नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक होने वाला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। आज का जो टॉपिक है आप देख रहे हैं, बिल्कुल प्रैक्टिस सेट है हमारा। 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है और न्यू क्वेश्चन ऑफ कार डेटा। ठीक है, किसके क्वेश्चन हैं? आज कार डेटा का क्वेश्चन लेकर के हम उपस्थित हैं। पूरे 50 प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, और नए नए प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हैं। तो चलिए देख लिया जाए आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्त। पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं तो देख लीजिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। अगर हम पहले प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो जो पहला प्रश्न कह रहा है यहां पर, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज प्रेजेंट ओनली इन एनिमल। मतलब कौन सी प्रक्रिया केवल जंतु में देखने को मिलती है, कौन सी प्रक्रिया केवल एनिमल में देखने को मिलती है। कह रहा है कि नर्वस कंट्रोल, नर्वस द्वारा कंट्रोल किया जाता है। कह रहा है हार्मोनल कंट्रोल, हार्मोन्स के द्वारा, समझ रहे हैं। कह रहा है डिफ्यूजन और रिस्पिरेशन, श्वसन के द्वारा। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? इसका राइट आंसर है नर्वस कंट्रोल। ठीक है, नर्वस कंट्रोल केवल किसमें देखने को मिलता है? एनिमल्स में, जंतुओं में। बाकी ये सब तो पादपों में भी होते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एम्फीबियन इज विदाउट अपेंडेजेज। ऐसा कौन सा एम्फीबियन है जिन बिना अपेंडेजेज के होता है, जो बिना अपेंडेजेज के होता है, बिना उपांग के होता है। समझ रहे हैं। तो कह रहा है कि सैलामेंडर होता है, कि फ्रॉग होता है, इक्टियोफिश होता है, कि हाइला। समझ रहे हैं। तो ये हाइला और फ्रॉग ये दोनों का है। मेढक है, आप जान रहे मेढक है, तो मेढक में टांग नहीं होते हैं, होते हैं सब में। सैलामेंडर में भी होता है, तैरता है। तो इसका राइट आंसर हो गया क्या? इक्टियोफिश इज द राइट आंसर। बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 3 नंबर का कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। कह रहा है एम्फीबियन और रेप्टाइल के बीच की कड़ी कौन सा है। अब यहां आ गया क्वेश्चन है एम्फीबियन और रेप्टाइल्स के बीच की कड़ी कौन सा है, ऐसा पूछ लिया है। ठीक है, कह रहा प्रोटीरोस्परंजिया है कि आर्कियोप्टेरिक्स है। आर्कियोप्टेरिक्स तो अरेबियार है, समझ रहे हैं, अरेबियार मतलब आर्कियोप्टेरिक्स बर्ड और रेप्टाइल्स का है, समझ रहे हैं, इसका है। कह रहा है कि प्रोटोस्पिरंजिया या प्रोटोजोआ और स्पंज का है, समझ रहे हैं, मतलब पोरीफेरा और प्रोटोजोआ का है ये प्रोटोस्पंजिया। और जो सिमोरिया है यह इसका है, किसका? एम्फीबियन और रेप्टाइल्स का। एम्फीबियन और रेप्टाइल के बीच की कड़ी है कौन? सिमोरिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया भाई? इसका राइट आंसर हो गया सी। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। अगला चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है चेलियोना। ठीक है, चेलियोना बिलोंग्स टू द सब क्लास। चेलियोना का सब क्लास पूछ रहा है कि चेलियोना का सब क्लास क्या है। अब बताइए, इतना घुस के पूछ लिया, अंदरवा जाके घुस गया है, समझ रहे। कह रहा है इसका सब क्लास क्या है? कह रहा है एनाप्सिडा है कि अनाप्सनाप्सिडा कह रहा है। एनाप्सिडा है कि सिनैप्सिडा है कि डायप्सिडा है कि नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है, जैसे चिलोनिया नाम है वैसे एनाप्सिडा का है। किसका है? एनाप्सिडा का है, समझ रहे हैं। अगला 5 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है? 5 नंबर का क्वेश्चन उसको भी देख लिया जाए। 5 नंबर आ गया भाई। 5 नंबर। अब 5 नंबर में क्या कह रहा है इसको भी ध्यान दीजिए। ठीक है, 5वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से, इज द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ एम्फिऑक्सस। एम्फिऑक्सस का जो है उत्सर्जी तंत्र या उत्सर्जी संरचना क्या है? कह रहा प्रोटोनिफ्रीडिया है कि नेफ्रीडियम ऑफ हैटसैक है कि ब्राउन फनेल्स है कि ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव, तीनों है, ऐसा कह रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, तीनों है। अगर कह रहा है 6 नंबर साइंस ऑफ स्टडी, साइंस ऑफ स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स, मतलब कह रहा है रेप्टाइल्स के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है। जो रेप्टाइल्स हैं, रेप्टाइल के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? कह रहा हर्पिटोलॉजी की इक्थियोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी की एंटोमोलॉजी। तो इसका राइट आंसर क्या है? क्या कहलाता है? रेप्टाइल्स का अध्ययन क्या कहलाता है मेरे भाई? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हर्पिटोलॉजी। क्या है? हर्पिटोलॉजी इसका सही उत्तर है, ए नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यूरोपाइजियल ग्लैंड। भैया बहुत मस्त ग्लैंड है, समझ रहे हैं। यूरोपाइजियल ग्लैंड इज प्रेजेंट इन, ठीक है, यूरोपाइजियल ग्लैंड किसमें उपस्थित होती है? कह रहा पिजन में उपस्थित होती है, लिजार्ड में कि नन ऑफ देम, रैबिट। समझ रहे हैं, पिजन, लिजार्ड, रैबिट कि नन ऑफ देम। इसका सही उत्तर क्या है? देखिए मोस्टली यह किसमें होता है? बर्ड में। किसमें होता है? बर्ड में होता है। कौन सा? यूरोपाइजियल ग्लैंड। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? यहां बर्ड कौन है भाई? पिजन, कबूतर। इसका ए सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर कह रहा है ड्रैको बिलोंग्स टू क्लास। ड्रैको का क्लास क्या है? किस क्लास से बिलोंग करता है? कौन? ड्रैको। कह रहा है रेप्टेलिया से बिलोंग करता है कि एम्फीबिया से, साइक्लोस्टोमेटा से कि मैमेलिया से। इसका सही उत्तर क्या है मेरे भाई? इसका सही उत्तर है ए, रेप्टिलिया से। किससे? रेप्टिलिया से बिलोंग करता है कौन? ड्रैको। ठीक है,
और ये एक प्रकार का ड्रैको क्या है, ये है लिजार्ड। क्या है, लिजार्ड है मेरे भाई। अगला 9 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9 नंबर की क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि 9 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी देख लिया जाए। 9 नंबर आ जाओ भाई, 9 नंबर कहां हो मेरे दोस्त, आ जाओ। देखिए कह रहा है कि लोरियल पिट इन पिट वाइपर, आ गया ना पिट वाइपर। कह रहा है कि पिट वाइपर में लोरियल पिट जो होता है क्या है, किसके लिए होता है, कह रहा साउंड सेंसिटिव है कि हीट सेंसिटिव है कि रेस्पिरेटरी सेंसिटिव है कि लाइट सेंसिटिव है। तो इसका राइट आंसर क्या है मेरे भाई, यह कह रहा पिट वाइपर में लोरियल पिट किसके लिए संवेदी होता है, किसके लिए संवेदी होता है लोरियल पिट, तो ये होता है थर्मो रिसेप्टर होता है। कुल मिला के क्या होता है, थर्मो रिसेप्टर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हीट सेंसिटिव। ठीक है, हीट ताप के प्रति संवेदी होता है। अगला कह रहा है वेस्टिजियल हाइंड लिम्ब इज प्रेजेंट इन, जो वेस्टिजियल हाइंड लिम्ब होता है यह किसमें प्रेजेंट होता है, ऐसा कह रहा है। वेस्टिजियल हाइंड लिम्ब किसमें उपस्थित होता है। 10 नंबर का क्वेश्चन बड़ा दमदार, कह रहा है पाइथन में होता है कि कोबरा में होता है कि रसेल वाइपर की क्रैत, तो किसमें होता है वेस्टिजियल हाइंड लिम्ब, ये होता है पाइथन में। ठीक है, किसमें, अजगर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन 11 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी देख लिया जाए। और थोड़ा बताइए भाई क्या क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आपको, क्या दमदार क्वेश्चन नहीं है, अगर दमदार नहीं है तो इससे भी हम दमदार, शानदार, लाजवाब, जबरदस्त ऐसे भी क्वेश्चन बना देंगे। ठीक है, तो ये प्रश्न कैसे हैं थोड़ा सा आप लोग बताइए भाई, किस लेवल के प्रश्न हैं, क्या ये अच्छे प्रश्न हैं कि नहीं है। ठीक है, देखिए चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 11 नंबर में कि बेस्ट मेडिसिन फॉर स्नैक बिटेन पर्सन इज, अगर स्नैक सांप काट लेता है उस समय बेस्ट मेडिसिन क्या है, व्यक्ति को जो दिया जाए और बेस्ट मेडिसिन के रूप में कार्य करे सांप के काटने पर, तो क्या कह रहा है, तो देखिए कह रहा है यहां पर कि एंटीबायोटिक दिया जाना चाहिए, एंटीवेनम देना चाहिए कि एंटी एंजाइम देना चाहिए कि स्ट्रेप्टोमाइसिन देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या है मेरे भाई, इसका राइट आंसर है एंटीवेनम। क्या है, एंटीवेनम इज द राइट आंसर, इसका राइट आंसर है बी। अब 12 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है प्रोटोथेरियन वेयर ओरिजिनेटेड फ्रॉम, जो प्रोटोथेरियंस होते हैं ये कब ओरिजिनेट हुए, ऐसा कह रहा है। प्रोटोथेरियन किससे ओरिजिनेट हुए, ऐसा कह रहा है। कह रहा है रेप्टाइल से ओरिजिनेट हुए कि बर्ड से कि यूथेरियन से कि एम्फीबियन से, तो प्रोटोथेरियन किससे जो है ओरिजिनेट हुए, इसका राइट आंसर है रेप्टाइल्स। क्या है मेरे भाई, रेप्टाइल्स इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है पॉइजन कैरिंग टीथ इन स्नैक आर कॉल्ड। ठीक है, कह रहा कि पॉइजन कैरिंग टीथ, ऐसे दांत जिसमें पॉइजन होता है स्नैक सांप में, वो क्या कहलाता है, समझ रहे, कैनाइन होता है, फैंक्स होता है कि बुनोडोंट होता है कि लोफोडोंट होता है, तो क्या होता है मेरे भाई, वो होता है फैंक्स। ठीक है, अगर सांप काट ले, सांप का लेक्चर मैंने डाल दिया है। ठीक है, और जाकर के आप हमारे लिंक मैंने भी दे रखा है, उसे आप देख सकते हैं, बहुत बेहतरीन ढंग से मैंने उसमें समझा भी दिया है। ठीक है, कि जब भी बाइट जो विषैला सर्प होता है जब काटता है तो आपके केवल 2 उसके पड़ जाते हैं निशान, अगर शरीर में 2 निशान पड़ गए समझिए विषैला सर्प काट लिया है, समझ रहे, तुरंत एंटीवेनम देना चाहिए उसको, समझ रहे हैं, तुरंत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, इसे झाड़ फूंक नहीं कराना चाहिए, समझ रहे हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 14 नंबर कह रहा है टाइफ्लोप्स, कह रहा टाइफ्लोप्स क्या है, कह रहा ब्लाइंड स्नैक है, अंधरावा सर्प है कि ग्लास स्नैक है, चमचमावा वाला सर्प है, चमचमौआ वाला कि सी स्नैक है, समुद्री स्नैक वाला है, ट्री स्नैक पेड़ पे चढ़ा हुआ सर्प है, ये कौन सा सर्प है, कह रहा है कि टाइफ्लोप्स क्या है मेरे भाई, तो ये जो टाइफ्लोप्स है इसका राइट आंसर है ब्लाइंड सैक। कौन सा, ब्लाइंड सैक। आप देखेंगे वो सांप ऐसे होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, हल्के रेड कलर में होते हैं और अंधराई चलते हैं, समझ रहे हैं, अंधराई उसको दिखवाई नहीं करता है, वो होते हैं ब्लाइंड सैक, उसे क्या कहते हैं, टाइफ्लोप्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है विच साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन इज फाउंड इन बर्ड, बर्ड में साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन क्या होता है जिससे ध्वनि निकलती है, कह रहा है फेरिंग्स होता है, लैरिंग्स होता है, ट्रैकिया होता है कि सैरिंग्स होता है। इसमें इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई, इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है सैरिंग्स। ठीक है, और सैरिंग बजता नहीं है कि सन सनन सन साई साई, आपने देखा होगा, बिल्कुल क्या सैरिंग्स इसमें होता है। ठीक है, चलिए अगला 16 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16 नंबर की तरफ अगर बढ़े तो 16 नंबर आ गया। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विंग फीदर्स आर कॉल्ड, जो विंग फीदर्स यानी जो फीदर्स होते हैं
पंख होते हैं, कह रहा है क्या कहलाते हैं, कह रहा है विंग फीदर क्या कहलाता है, कह रहा है रेमिजेस कहलाता है कि रेक्ट्राइसिस कहलाता है कि कंटूर्स कहलाता है कि कवर्ड्स कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई, सोच लीजिए। ऐसे ऐसे प्रश्न भी आ गए हैं, अगर आ गए तो क्या बात है। इसका राइट आंसर है रेमिजेस। क्या कहलाता है, रेमिज कहलाता है, समझ रहे हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्क्वामेटा कम्स अंडर, ठीक है, स्क्वामेटा कम्स अंडर किस में आता है, स्क्वामेटा रेप्टाइल्स में कि मैमेलिया में, एम्फीबिया में कि एबीज में। इसका सही उत्तर क्या है मेरे भाई, इसका सही उत्तर है रेप्टिलिया में। किसमें, रेप्टिलिया में आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 18 नंबर कह रहा है ग्लास स्नैक, आ गया ना ग्लास चमचम हुआ वाला, ग्लास स्नैक क्या है, कह रहा है एक स्नैक है, कह रहा है स्नैक लाइक एम्फीबिया है, सांप तरह एम्फीबिया है, कह रहा है कि स्नैक लाइक फिश है यानी सांप की तरह मछली है, कह रहा है कि स्नैक लाइक लिजार्ड है, सांप की तरह क्या है, लिजार्ड छिपकली है। ऐसा कह रहा है कि ग्लास स्नैक क्या है, तो इसका राइट आंसर है स्नैक लाइक लिजार्ड, क्या है, सांप की तरह छिपकली है, समझ रहे हैं। अगला देखिए कह रहा है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बर्ड एंड रेप्टाइल। देखिए आप कनेक्टिंग लिंक बर्ड रेप्टाइल का पूछ लिया, अभी बर्ड और एम्फीबिया पूछ लिया था, समझ रहे हैं। तो यहां बर्ड रेप्टाइल तो मैंने कहा था कि अरे बिहार सर, अरे बिहार सर, अरे का मतलब आर्कियोप्टेरिक्स, बी का मतलब बर्ड, आर का मतलब रेप्टाइल। तो इसका राइट आंसर क्या है, आर्कियोप्टेरिक्स। कहां है मेरे भाई आर्कियोप्टेरिक्स, डोडो डोडो फोडो सोडो। तो इसका राइट आंसर क्या है, डी आर्कियोप्टेरिक्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर का, कह रहा है विच बर्ड कैन नॉट फ्लाई, कौन चिड़िया, कौन पक्षी नहीं उड़ सकता है, ऐसा कह रहा है। पक्षी तो वैसे उड़ते हैं आप जानते हैं, कह रहा है कि कौन पक्षी नहीं उड़ पाता है, ऐसा कह रहा है। कह रहा पिकॉक नहीं उड़ पाता है, तब वो उड़ता है, पिकॉक उड़ेगा। कह रहा डक, बत्तख पनिया में नहीं तैरेगी, कभी कभी चल जाएगा पंखा फड़फड़ा के। कह रहा है स्ट्रोक, कह रहा ईमू, ईमू तो एकदम ही चलता है, दौड़ता है ईमू, आप लोगों ने देखा है ना ईमू को। तो इसका राइट आंसर है ईमू, कौन सा, ईमू इसका सही उत्तर है। 21 नंबर पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, इसको भी देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 की अगर हम बात करें तो कह रहा है क्या कह रहा है, गैलापैगोस, ठीक है, गैलापैगोस फिंचेज, गैलापैगोस फिंचेज आर रिलेटेड विथ, गैलापैगोस फिंचेज किससे संबंधित है, कह रहा लैमार्क, मॉर्गन, डार्विन, सलीम अली। सलीम अली तो भैया फादर ऑफ बर्डनोलॉजी कहलाते हैं, समझ रहे, पक्षी विज्ञान का अध्ययन पर किया था। और टी एच मॉर्गन तो ड्रोसोफिला, लैमार्क ला मारला हमने बताया था ना, उपारी लक्षणों की वंशागति से संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या है, डार्विन, 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 डार्विन। 21 का कौन सा नंबर सही है, सी, ठीक है। 22 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है पेंगुइन, पेंगुइन जो पक्षी है आर फाउंड इन, पेंगुइन कहां पाया जाता है, कह रहा है कि एशिया में या अफ्रीका में कि अमेरिका में, तो दोनों नहीं है। अब बात आती है एशिया में कि साउथ पोल में है, समझ रहे हैं, तो इसका राइट आंसर है साउथ पोल। लेकिन आप देख लीजिए इसका राइट आंसर क्या, भी थोड़ा सा ढूंढ लो भाई, मेहनत थोड़ा सा आप भी कर लो, ठीक है, नंबर तो लेने ही लेने हैं, समझ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे भाई, 22 नंबर का तो हो गया। 23 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसकी तरफ देखते हैं। कह रहा है पेट्रोमाइजान लार्वा इज नोन एज, लार्वा, पेट्रोमाइजान का लार्वा क्या कहलाता है, कह रहा है एसिडियन लार्वा कहलाता है कि टैडपोल लार्वा कहलाता है, नो। कह रहा है कि एक्जोलोटल लार्वा कहलाता है, नो। कह रहा है एमोसीट लार्वा कहलाता है, जी बिल्कुल, एमोसीट लार्वा इज द राइट आंसर। एमोसीट लार्वा किसका होता है, पेट्रोमाइजान लार्वा। पेट्रोमाइजान का लार्वा कौन सा होता है, एमोसीट लार्वा होता है। तो 23 का कौन सा हो गया, 23 का हो गया डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन 24 नंबर का क्या कह रहा है, कह रहा है एकॉर्न वार्म, ठीक है, एकॉर्न वार्म किसे कहते हैं, कह रहा सिफाइलोकार्डेट कहते हैं, साइक्लोस्टोम्स को कहते हैं, हेमिकार्डेट को कहते हैं कि फिशेस को कहते हैं। एकॉर्न वार्म किसे कहते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कहते हैं हेमिकार्डेट्स को। किसको कहते हैं, हेमिकार्डेट्स को। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 25 नंबर क्या कह रहा है, तड़ातड़ के बिल्कुल फॉर्म में कह रहा है इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ हेन इग, जो मुर्गियां अंडा देती है, कह रहा है उसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, कह रहा है 102 डिग्री फ़ारेनहाइट पर कितना दिन में वो देगा अपना अंडवा, समझ रहे हैं, उसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, गर्भकाल, समझ रहे हैं। कह रहा 15 दिन में कि 11 दिन में कि 9 दिन में, 21 दिन में, मुर्गिया के दिन में देगा, 21 दिन में देगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो गया, डी इज द राइट आंसर। अगला देखिए, सी स्क्वाट इज कॉमन नेम ऑफ, सी स्क्वाट किसका कॉमन नेम है, ऐसा कह रहा है, सी स्क्वाट किसका कॉमन नेम है। इसका देखिए राइट आंसर क्या होगा,
कर हार्डमानिया है कि मिक्सिन है, एम्फिऑक्सस है कि स्कोलियोडोन है? इसका राइट आंसर क्या है? हार्डमानिया, इसका सही उत्तर है हार्डमानिया। ठीक है, और प्रश्न का लेवल तो बिल्कुल मजेदार ही है। ठीक है, कह रहा है कि 27 नंबर मरमेड पर्स। ठीक है, मरमेड पर्स इज फाउंड इन, मरमेड पर्स किस में पाया जाता है? कह रहा है कि डॉग फिश में, कि रोहू में, कि ईल में, कि सी हॉर्स में। मरमेड पर्स किस में पाया जाता है? यह पाया जाता है मेरे भाई सी हॉर्स, समुद्री घोड़ा में। कह रहा है स्केल्स इन पिजन आर प्रेजेंट, जो कबूतर में स्केल्स होता है कहां प्रेजेंट होता है? कह रहा है बिलो द फीदर ऑन बॉडी, ओनली ऑन हेड, ओनली ऑन नेक, ओनली ऑन लेग। कहां होता है? ओनली ऑन लेग। ठीक है, इसका डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, डी इसका सही उत्तर है। अगला 29 नंबर का, मैमेलियन विच लेज इग। ठीक है, मैमेलियन जो इग को धारण करता है, जो इग अंडा देता है, मैमेलियन, मैमेलियन तो इसे बच्चे देते हैं, वो भी वेरस, लेकिन यहां कह रहा है ये अंडा कौन देता है? कह रहा प्रोटोथीरियन होता है कि मेटाथीरियन होता है, यूथीरियन होता है कि ऑल ऑफ द एबव? कौन होता है मेरे भाई? 29 नंबर का आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है प्रोटोथीरियन। कौन सा? प्रोटोथीरियन। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 30 नंबर का उसकी तरफ भी बढ़ देते हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर का क्या कर रहा है? देखिए 30 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको भी आप लोग थोड़ा सा देखिए और बिल्कुल बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई। इसका राइट आंसर क्या होगा 30 नंबर का? कह रहा है विच फीदर्स कवर द बॉडी ऑफ चिक। ठीक है, विच फीदर, कौन सा फीदर्स होता है? पंख, कवर द बॉडी ऑफ चिक, जो चिक की बॉडी को क्या करता है? कवर करता है। कह रहा कंटूर फीदर होता है कि कह रहा फिलोप्ल्यूम होता है कि डाउन फीदर होता है कि पाउडर डाउन होता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका सही उत्तर है डाउन फीदर। कौन सा? डाउन फीदर, इसका सही उत्तर है सी। ठीक है, 31 नंबर कह रहा है लंग फिशेस आर रिलेटेड टू व्हिच क्लास, जो लंग फिशेस होती हैं वो किस क्लास से बिलोंग करती हैं? ऐसा कह रहा है लंग फिशेस किस क्लास से बिलोंग करती है? लंग फिशेस किस क्लास से बिलोंग करती है? कह रहा है प्लाइकोडर्मी, कॉन्ड्रेक्थीज, साइक्लोस्टोमेटा कि ऑस्टिकथीज? तो इसका राइट आंसर क्या है? लंग फिशेस ऑस्टिकथीज किस क्लास से बिलोंग करती हैं? ऑस्टिकथीज से। ठीक है, अगला कह रहा है मेटामेरिकली सिगमेंटेड मस्कुलेचर इज फाउंड इन, मेटामेरिकली सिगमेंटेड मस्कुलेचर किसमें उपस्थित होता है? कह रहा है कि हार्डमानिया में, कि बैलोनोग्रासस में, पायरोसोमा कि एम्फिऑक्सस? इसका सही उत्तर क्या होगा मेरे भाई? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है एम्फिऑक्सस। ठीक है, मेटामेरिकली सिगमेंटेड मस्कुलेचर किसमें पाया जाता है? एम्फिऑक्सस में। अगला कह रहा है द टेल ऑफ टेडपोल लार्वा, टेडपोल लार्वा की जो टेल होती है डिस्ट्रॉयड, नष्ट हो जाती है इन एडल्ट हार्डमानिया ड्यू टू। ठीक है, हार्डमानिया ड्यू टू द टेल ऑफ टेडपोल लार्वा इज डिस्ट्रॉयड इन एडल्ट हार्डमानिया ड्यू टू। कह रहा है कि पैरासिटिज्म होता है, फिर कंडीशन प्रिडेशन, कि फैगोसाइटोसिस के कारण, कि म्यूचुअलिज्म के कारण? जिसका राइट आंसर है फैगोसाइटोसिस। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, अगला कह रहा है 34 नंबर में, 34 नंबर थोड़ा सा ऊपर उड़ाएं तब देखें क्या है 34 नंबर का क्वेश्चन। 34 नंबर देखिए, 34 नंबर क्या कह रहा है, यहां ध्यान दीजिए 34 नंबर के प्रश्न में क्या बोल रहा है। ठीक है, कह रहा है कि कार्डेट्स आर डिफरेंशिएट फ्रॉम नॉन कार्डेट इन द प्रेजेंस ऑफ, जो कार्डेटा होते हैं नॉन कार्डेटा से किसकी उपस्थिति में भिन्न होते हैं? कार्डेटा नॉन कार्डेटा से किसकी उपस्थिति में भिन्न होते हैं? कह रहा वेंट्रल नर्व कार्ड, कि डॉर्सल नर्व कार्ड, कि ब्रेन, कि डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कार्ड? इसका राइट आंसर है डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कार्ड की उपस्थिति में भिन्न होते हैं। कह रहा मेंबर्स ऑफ व्हिच क्लास डू नॉट हैव फ्लाइंग अपेंडेजेस फॉर ग्लाइडिंग? ठीक है, किस क्लास में जो फ्लाइंग अपेंडेजेस होते हैं ग्लाइडिंग वाले मेंबर्स कौन होते हैं? कह रहा है कि साइक्लोस्टोमेटा, फिश, कि रेप्टाइल, कि मैमल्स? इसका राइट आंसर क्या होगा? मेंबर ऑफ व्हिच क्लास डू नॉट हैव फ्लाइंग अपेंडेजेस, यानी उड़ने वाले उपांग जिसके पास नहीं होता है। समझ रहे हैं? ऐसा कौन से क्लास हैं, यानी किस क्लास के सदस्य हैं जिनमें उड़ने वाले जो अपेंडेजेस होते हैं वो नहीं होते हैं? कह रहा साइक्लोस्टोमेटा, कि फिश, कि रेप्टाइल्स, कि मैमल्स? ऐसा इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? इसका राइट आंसर है साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है, कौन सा? साइक्लोस्टोमेटा। कह रहा है
कि यहाँ पर कि एग्नैथा इंक्लूड, एग्नैथा में कौन शामिल है, कह रहा हैग फिश है कि फिशेस है कि फ्लाइंग फिश है कि जेली फिश। तो एग्नैथा में कौन है, हैग फिश। कौन सा शामिल है मेरे भाई, वो है हैग फिश। तो 36 का कौन सा हो गया, ए नंबर। देखिए 37 नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा है इन कार्डेट्स हार्ट इज प्रेजेंट। कार्डेटा में हार्ट जो होता है कैसा होता है, कह रहा डॉर्सली होता है कि वेंट्रली होता है कि राइट साइड होता है कि लैटरली। इसका राइट आंसर क्या है, वेंट्रली। कार्डेटा में जो हार्ट होता है वो कैसा होता है, वेंट्रली होता है। ठीक है, तो 37 का कौन सा हो गया, 37 का बी नंबर हो गया। अब 38 नंबर पर चलते हैं कि 38 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए 38 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहां 38 नंबर में क्या कह रहा है, इसको ध्यान दीजिए। कह रहा है विच कार्डेट क्लास लाइव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। मतलब कौन सा कार्डेटा का कौन सा क्लास है जो कहां रहता है, यानी दोनों जगह है, लैंड स्थल पर भी और जल में भी, जलीय स्थलीय दोनों होता है। कौन सा ऐसा क्लास है कार्डेटा का जिसके जंतु जो है जलीय होते हैं, स्थलीय। कह रहा है साइक्लोस्टोमेटा फिश, एम्फीबिया बर्ड। इसका राइट हो गया एम्फीबिया, आप जानते हैं उभयचर वाला, समझ रहे हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेटटी बर्ड। रेटटी बर्ड कौन होता है, समझ रहे हैं। रेटटी बर्ड किसे कहते हैं, जो उड़ नहीं पाता है उसको किस में रखते हैं, रेटटी बर्ड में। कह रहा है पिकॉक उड़ जाता है, पैरट उड़ जाता है, तोता उड़, मोर उड़, कौवा उड़, ऑस्ट्रिच नहीं उड़। समझ रहे हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, बी। ठीक है, ये रेटटी बर्ड होता है कौन सा, ऑस्ट्रिच, क्योंकि यह उड़ नहीं पाता है। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग मैमल लेज इग। कौन सा मैमेलियन है लेकिन क्या इग देता है, अंडा। कह रहा कि मोल, कि माउस, स्क्वायरल, गिलहरी, कि मूस, चूहा, मोल। कह रहा है डक बिल प्लेटिपस। तो बिल्कुल यही राइट है आंसर, डक बिल प्लेटिपस इज द राइट आंसर। अगला कह रहा है क्लास साइक्लोस्टोमेटा बिलोंग्स टू। जो क्लास साइक्लोस्टोमेटा है किससे बिलोंग करता है, कह रहा कार्डेटा से कि नॉन कार्डेटा से कि इनवर्टिब्रेटा से कि नन ऑफ द अबव। तो बिल्कुल ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। किससे बिलोंग करता है, कार्डेटा से बिलोंग करता है। कौन, साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है, तो 41 नंबर का ए इसका सही उत्तर है। 42 नंबर देखिए, कह रहा फ्रॉग्स हार्ट कंटेन। जो फ्रॉग होता है, मेढक होता है, उसमें जो हृदय होता है, क्या उसमें कितने आर्टिकल कितने वेंट्रिकल होते हैं। कह रहा 2 आर्टिकल 2 वेंट्रिकल, नहीं 2 आर्टिकल 1 वेंट्रिकल होता है, 2 आर्टिकल 1 वेंट्रिकल। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है बी। ठीक है, 2 आर्टिकल 1 वेंट्रिकल होता है किसमें, मेढक के हार्ट में। ठीक है, तो 42 का बी हो गया। 43 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे भाई, 43 नंबर को भी देख लिया जाए। 43 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, देखिए 43 नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रोटियस बिलोंग टू क्लास। प्रोटियस किस क्लास से बिलोंग करता है, ऐसा कह रहा है कि प्रोटियस किस क्लास से बिलोंग कर रहे हैं। यहां अमीबा प्रोटियस की बात नहीं कर रहे हैं, यहां प्रोटियस की हम बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं, कार्डेट में, कि प्रोटियस किस क्लास से बिलोंग करता है, ऐसा आप समझ लीजिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, कह रहा कि रेप्टेलिया से, कि एम्फीबिया से, साइक्लोस्टोमेटा से, कॉन्ड्रेक्थिस से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है एम्फीबिया से बिलोंग करता है। किससे, एम्फीबिया का है। अगला देखिए, कह रहा पैरासाइट विच फीड्स ऑन ब्लड ऑफ होस्ट। ठीक है, जो पोषक है उसका इसके ब्लड को फीड करता है, आर कॉल्ड। ऐसा परजीवी जो होस्ट के पोषक के खून को लेता है उसे क्या कहते हैं, चूसता है। कह रहा हर्बीवोरस, तो हर्बीवोरस तो होगा ही नहीं शाकाहारी। कह रहा कार्निवोरस नहीं, ओमनीवोरस नहीं। कह रहा सैंगीवोरस, हाँ सैंगीवोरस, खून चूसने वाला, खून चूसा हुआ, समझ रहे हैं, जैसे आप जोंक जाते हैं, जोंक को, वो सैंगीवोरस में है। ठीक है, ब्लड को क्या करता है, सक करता है। कह रहा है अगला कि विच इज रियल फिश। इसमें से, या ट्रू फिश कह दीजिए, कि कौन सी इसमें से सत्य मछली है, रियल फिश कौन है। कह रहा है कि वेल है, कि सिल्वर फिश है, कि स्टार फिश है, कि फ्लाइंग फिश। इसका राइट आंसर क्या है मेरे भाई, इसका राइट आंसर देख लीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बहुत गजब का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है फ्लाइंग फिश। ठीक है, कौन सा, फ्लाइंग फिश है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है, फ्लाइंग फिश। ये कैसा है, ट्रू फिश है। कौन सी, फ्लाइंग फिश। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 46 नंबर, कह रहा है पेरेंटल केयर इज प्रेजेंट इन। पेरेंटल केयर किसमें होता है, जो मात्र रक्षा करने वाला, सेने वाला, से देगा, अंडा दे के। कह रहा है फ्लाइंग फिश नहीं। कह रहा है इकिनिस कह रहा है नहीं। कह रहा है हिप्पोकैम्पस और फिस्चुलेरिया। तो हिप्पोकैम्पस इसका सही उत्तर है। कौन सा, हिप्पोकैम्पस में क्या पाया जाता है, पेरेंटल केयर पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, हिप्पोकैम्पस में। 47 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है स्कॉलियोडॉन हैज। स्कॉलियोडॉन में किस प्रकार की पूंछ होती है, ऐसा कह रहा है। कह रहा होमो सर्कल होता है, कि प्रोटोस सर्कल होता है,
टेल होता है कि डिफाई क्या कह रहा है, डिफाई सर्कल होता है कि हेट्रो सर्कल टेल होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, होमो, हेट्रो, प्रोटो और डिफाई। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका राइट आंसर है 47 नंबर का ए, होमो सर्कल होता है। कैसा होता है, होमो सर्कल इज द राइट आंसर, 47 का ए वाला नंबर। ठीक है, अगला देखिए 48 नंबर क्या कह रहा है, 48 48 48 48 48 48 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखिए। कह रहा है 48 में हाउ मेनी पेयर्स ऑफ गिल स्लिट आर प्रेजेंट इन फिशेस। ठीक है, फिश में कितने जोड़ी गिल स्लिट होता है, कह रहा है 2 से 3 जोड़ी, 3 से 4 जोड़ी, 5 से 6 जोड़ी, 5 से 7 जोड़ी। तो ऐसे मुख्य रूप से 5 जोड़ी होते हैं। कितने होते हैं, 5। तो किसके समतुल्य है, सी, 5 से 6 जोड़ी, सी इसका सही उत्तर है। कह रहा है स्कॉलियोडॉन बिलोंग टू, स्कॉलियोडॉन किससे बिलोंग करता है, समझ रहे हैं। कह रहा है कॉन्ड्रिक्थिस से कि ऑस्टिकथिस से कि क्रॉसोप्टेरिगी से कि डिप्नोई से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका राइट आंसर है ए नंबर, अर्थात कॉन्ड्रिक्थिस से। किससे, कॉन्ड्रिक्थिस से बिलोंग करता है कौन, स्कॉलियोडॉन। अगला कह रहा है रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इज फाउंड इन, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस किस में पाई जाती है, ऐसा आ गया क्वेश्चन 50 नंबर का, बहुत ही इंपॉर्टेंट। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस किस में पाई जाती है ऐसा पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कह रहा लैम्प्री में, सी स्क्वाट में कि टंगवर्म की ब्रैंकियोस्टोमा। तो इसका राइट आंसर क्या है, सी स्क्वाट इज द राइट आंसर। अगला कह रहा है साइंटिफिक नेम ऑफ पीकॉक, मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है, कह रहा बूबो नहीं, कह रहा है गैलियस गैलस नहीं नहीं, कह रहा है कोलंबा लीबिया नहीं नहीं, कबूतर है। हमारे पिका पूछ रहा है, कह पावो क्रिस्टेटस। तो इसका राइट आंसर है पावो क्रिस्टेटस। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो गया, बी इसका सही उत्तर है मेरे भाई। तो आज हम अपने इस लेक्चर में पूरे 50 क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हुए। अब क्या आप चाहते हैं कि यह क्वेश्चन 100 की सीरीज हम बना दें, अगर आप चाहते हैं कि 100 की सीरीज डेली हम इसी टाइम 9:30 बजे लेकर के आए, तो एक दमदार बेहतरीन कमेंट करिएगा थोड़ा सा पॉजिटिव टाइप का, तो हम बिल्कुल लेकर के उपस्थित हो जाएंगे। तो चलिए आज की हमारी क्लास में दोस्तों बस यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके, जय हिंद।